अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाजें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मुनफरिद पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, यानी पालक के पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोग को इसके सामने गोश्त के और चिकन के पुलाव को भूल जाएंगे, इतना मज़ेदार और जायकेदार ये पुलाव बनता है। तो इसकी लुक भी देखिए कितनी ज़्यादा शानदार आई है। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक प्यारी सी कढ़ाई को हम चूल्हे के ऊपर रख लेंगे। अब इसके अंदर ना हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ना ऑयल डाल देंगे। तो ऑयल डालने के बाद ये मैंने 2 अदद प्याज ले लिए हैं स्लाइस में कटे हुए, ये शामिल कर देंगे और इन्हें ना आपने गोल्डन होने तक के लिए ना फ्राई करना है। आपने इनका कलर ना ज़्यादा डार्क की तरफ नहीं जाने देना, जैसा एक पुलाव का कलर होता है ना, पुलाव के लिए जैसे हम प्याज का करते हैं, बस वैसे ही करना है। और एक और ट्रिक मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ, हमेशा ऑयल के गर्म होने के बाद उसके अंदर आप लोग प्याज शामिल किया करें, उससे क्या होता है प्याज जल्दी से ना फ्राई हो जाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह प्याज का लाइट गोल्डन सा ब्राउन सा कलर आ गया है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं आने देना आपने। तो इसमें से अब 2 से 3 टेबलस्पून जो है ना हम लोग वो प्याज अलहदा कर लेंगे, ताकि हम लास्ट में अपने पुलाव के ऊपर जब इसे डालेंगे ना तो बहुत ही खुशबू वाला जो हमारा पुलाव है ना वो तैयार होगा। तो ये देखिए प्याज को इस तरीके से ब्राउन करने के बाद तो अब इसमें हम 4 से 5 टेबलस्पून पानी के डाल देंगे, ताकि अच्छे तरीके से कलर निकल आए। अच्छा, जो खड़े मसाले होते हैं ना वो हमेशा आप प्याज को ब्राउन करने के बाद पुलाव में शामिल किया करें। अब यहाँ पे इसके अंदर 1 टीस्पून भर के हम लोग ज़ीरे का शामिल कर देंगे, 3 से 4 अदद दालचीनी के टुकड़े शामिल कर देंगे और ये जो गोल वाली लाल मिर्च होती है ये शामिल कर देंगे। इससे जो पुलाव का जायका है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। और 1 टेबलस्पून भर के मिक्स गरम मसाले का भी शामिल कर देंगे, जिसमें लौंग भी होगा, काली मिर्च भी होगी और इसके साथ ही यहाँ पे 1 टीस्पून ना सूखा धनिया डालेंगे, दरदरा सा पिसा हुआ। इन तमाम खड़े गरम मसालों को जब आप लोग इस स्टेज पे डालकर अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर फ्राई करोगे ना, तो बिलीव मी इसका जायका बहुत ही ज़्यादा डबल होके निकलेगा। इतना मज़ेदार सा जो हमारा पुलाव है ना फिर तैयार होगा। अब इन खड़े मसालों को 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। बहुत ही कम स्पाइसेस इस पुलाव के अंदर ऐड होते हैं। घर के बेसिक 2-3 मसाले हैं। 1 टेबलस्पून भर के इसमें नमक का शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे चिली फ्लेक्स का। बेसिकली ये मसाला ये जो पुलाव है ना वो खड़े मसालों के साथ और बहुत कम स्पाइसेस के साथ मिलके बनता है। और 1 प्याली भर के खट्टी दही का आपने इसके अंदर शामिल करना है, क्योंकि खट्टी दही जब पालक के साथ मिलेगी तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर ऐड करेगी। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल दही भी शामिल कर सकते हैं। बस फिर आप ये कीजिएगा कि दही को निकाल के कोई आधा घंटा घंटे के लिए ना फ्रिज से बाहर रख दीजिएगा। अब दही को इसमें शामिल करने के बाद ना आपने इसमें आधा किलो कटी हुई ये मैं बारीक कटी हुई पालक शामिल कर रही हूँ। आपने दही का पानी नहीं ड्राई होने देना, उसी पानी के अंदर आपने ना पालक शामिल करनी है। तो आपने पालक और दही को अब अच्छे तरीके से बुनाई करनी है इसकी, ताकि पालक का जो अपना पानी होता है कुदरती वो भी ड्राई हो जाए और जो दही का पानी है वो भी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। तब तक अब आपने ना इसकी बुनाई करनी है। आपको पता है पालक आयरन से कितनी ज़्यादा रिच होती है, तो अपने बच्चों को तो ये आपने ज़रूर बना के देना है। 1 पॉट रेसिपी है ये, यानी झटपट सी बहुत जल्दी से तैयार होने वाली है। तो इसी बीच अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले और आपके सपोर्ट की वजह से मुझे भी और नई वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू। अब ये देखिए माशाल्लाह अच्छी तरीके से बॉयल आ रहा है पालक को। अब हमने इसी पानी के साथ, दही के पानी के साथ अपनी पालक को अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है। पालक का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा, दही का पानी भी ड्राई हो जाएगा और फिर बहुत ही मज़ेदार सा जो हमारा जायकेदार पुलाव है वो तैयार हो जाएगा। इसकी खुशबू अभी से आने लग गई है। ये देखिए माशाल्लाह इसका पानी ड्राई हो चुका है और घी भी कितना प्यारा ऑयल जो है ना वो इसने रिलीज़ कर दिया। अब इस स्टेज पे आपने जो चावल भिगोए हुए हैं ना उसके हिसाब से आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है। मैंने ये घर का ये ग्लास ले लिया था ना स्टील का, ये मेरे 2 ग्लास चावल के हैं, तो मैंने इसमें 2 से ढाई ग्लास ना तकरीबन पानी के शामिल कर दिए। ये देखें माशाल्लाह पानी अच्छे तरीके से पक गया है। तो अब हम इसके अंदर अपने जो चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे 2 ग्लास वो शामिल कर दूँगी। चावल को तकरीबन ना कम से कम 20 से 25 मिनट 30 मिनट तक ज़रूर भिगो के रखा करें। उससे क्या होता है चावल खिला खिला पकता है। तो अब अच्छे तरीके से इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे और जैसे ही इसको एक बॉयल आएगा तो आपने उस स्टेज पे इसके अंदर नमक मिर्च भी चेक कर लेना है।
स्पाइसेस तो बिल्कुल परफेक्ट हैं इस रेसिपी के लिए, लेकिन नमक का आप ज़रूर ख्याल रखा करें। एक मरतबा ज़रूर चेक कर दिया करें ना, चावल डालने के बाद और बॉयल होने के बाद। जैसे बॉयल आ जाए इसके अंदर नमक चेक कर लेंगे। तो देखिए अभी से इसका कलर और इसकी खुशबू कमाल की पूरे किचन में फैली हुई है, और ये आपको तब पता चलेगा जब आप लोग खुद इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो अच्छे तरीके से बॉयल आने के बाद जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो हम जो प्याज मैंने निकाली थी वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और फिर इसको हम दम पे छोड़ देंगे। अच्छा, मैं दम की भी आज आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जब भी आप लोग चावलों को दम दें, ये देखिए अब हम इसे कवर करके ना दम पे रख देंगे। तो वो जब जैसे आप 5 मिनट का 10 मिनट का दम दे रहे हैं ना, तो उसके बाद आपने दम एक मरतबा खोल के ना कम से कम 10 मिनट का रेस्ट देना अपने चावलों को। उससे क्या होता है कि चावल ना और ज़्यादा खिल जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार जो हमारा पालक का पुलाव है वो तैयार हो चुका है। ये देखिए इसके चावल माशाल्लाह कितने खिले खिले लग रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह एक एक दाना पका हुआ है और एक एक दाना खिला हुआ है। स्टार्टिंग में तो आपको ये लगेगा कि चावल शायद जुड़ गए हैं, लेकिन नहीं। जब भी चावल को खोलें वो ऐसे ही लगते हैं, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता इसको हवा लगती है तो माशाल्लाह हमारे जो चावल हैं वो खिल से जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपने चावलों को करेंगे डिश आउट। तो आपने फ़ाइनल लुक मिस नहीं करनी। तो ये देखें माशाल्लाह, और ये जो गोल वाली लाल मिर्च है ना उसकी तो खुशबू ही कमाल लग रही है हमारे चावलों में। तो अब चलिए मैं आपको चावलों को ना डिश आउट भी करके दिखाती हूँ कि हमारे चावल माशाल्लाह कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कलर हमारे चावलों का, और इसकी खुशबू और इसका जो एक एक दाना देखिए खिला हुआ है, एक एक दाने में पालक का जायका, और जो एक एक गरम मसाले का बहुत ही ज़्यादा मज़े का फ्लेवर इसमें आ रहा है। खुशबू बहुत ज़्यादा कमाल की आ रही है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी इसको ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी ये रेसिपी ट्राई करें और ये नया जो यूनिक सा पालक का पुलाव है वो ट्राई करें। ये देखिए माशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ इसके एक एक दाना कितना ज़्यादा खिला हुआ है। ये देखिए। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।